BSc Nursing 1 SEM। हेलो बच्चों, तो वेलकम है आपका हमारे चैनल द नर्सिंग क्रैकर में। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। जो आपका सोशियोलॉजी है वो किससे बना है और क्या है उसका इंट्रोडक्शन है। तो सोशियोलॉजी दो वर्ड से बना है, सोशियोलॉजी एंड सोशियस प्लस लॉगस। सोशियस प्लस लॉगस, लॉगस जो है एक ग्रीक वर्ड है, सोसाइटी सोशियस का मतलब और लॉगस मतलब टू स्टडी। जो आपकी साइकोलॉजी होगी उसमें भी ये ग्रीक वर्ड लॉगस पक्का आएगा, तो आप याद रखना कि लॉगस मतलब जो होता है आपका टू स्टडी होता है। ठीक है, अब आपका आता है द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो बेटा फादर ऑफ सोशियोलॉजी है ऑगस्ट कॉम्ट। ये जो है इन्होंने 1838 में ये वर्ड दिया था। ये आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन के साथ लिख सकते हैं। अब हम डेफिनेशन देखें तो जो फादर साहब है उनके हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे की वजह से यहाँ पे कॉम्ट आएगा, कॉम्ट, ओके आप समझ जाना कॉम्ट आएगा। ओके, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ विच ऑब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब इसका सिंपल मतलब आप कह सकते हैं, ये तो फादर साहब ने दी थी, थोड़ा अपने हिसाब से ही बोलेंगे, सीधी बात है। इसका सीधे आप कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोसाइटी है या फिर सोशल फिनोमेना है, जो कि लेस्टर वार्ड ने दी थी। या फिर आप कह सकते हैं सोशियोलॉजी मतलब हमने सोसाइटी की स्टडी करना या फिर उसके जो कल्चर्स है, उनके जो नॉर्म्स है, उसकी जो रिलेशंस है, उसके जो इंस्टीट्यूशन है, उनके बारे में पढ़ना, यही हमारे सोशियोलॉजी है। ठीक है, अब आप सेकंड टॉपिक आता है आपका नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस। ओके, फर्स्ट जो हमारा नेचर है वो सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस। तो इसका मतलब है जो आपकी सोशियोलॉजी है वो ट्रीटेड होती है इंडिपेंडेंट साइंस से, कि भाई इसका जो साइंस है वो किसी से कोई मतलब नहीं है, इसका खुद का मैटर है, खुद की थ्योरीज है, खुद की मेथड्स है, ये किसी भी दूसरी ब्रांच के हिसाब से नहीं चलती, इसके खुद की इंडिपेंडेंसी है, खुद ये अपना काम खुद कर सकती है। सेकंड हमारे पास नेचर आता है सोशियोलॉजी सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। मतलब अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ डील करती है और सोशल प्रोसेस के साथ, ये हमें ह्यूमंस के साथ ज्यादा कनेक्ट करती है, अफेक्टेड जो कल्चर हमारा होता है, कंडीशंस और नेचर के बकायदे। ठीक है, मतलब आपका जो सोशियोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है, कोई नेचुरल साइंस नहीं है। कभी भी हम सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस नहीं कहेंगे। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी इज प्योर साइंस। सोशियोलॉजी इज प्योर साइंस। इस नाम से आपको पता चल रहा है कि ये हमें नॉलेज देगा, खुद से नॉलेज देगा, और इसके नॉर्म्स रूल्स, नॉर्म्स का बेटा मतलब होता है आदर्श। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन एक्टिविटीज कल्चर और देयर स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर नॉर्म्स एक्टिविटीज सब अलग होगा। तो मेन एम है प्योर साइंस का टू गेन नॉलेज। ठीक है, ये एक प्योर साइंस है, हमें जो नॉलेज देती है हमें सोसाइटी की। अब हमारे पास आता है सोशियोलॉजी इज इन जनरलाइजेशन नॉट इनवलाइजेशन। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, सोसाइटी, आप देखो अपनी सोसाइटी में देखो, आप इंडिविजुअल नहीं हो अपनी सोसाइटी में। सोसाइटी जो है, सोशियोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल नहीं चल सकती, वो हमेशा जनरलाइजेशन चलती है। जैसी हमारी सोसाइटी है वो हमारे दो घर के पास जो है वो उनकी भी सोसाइटी वैसी है। सोसाइटी एक ग्रुप की वजह से बनती है, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन की वजह से। फिफ्थ हमारे पास आता है सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस नॉट अ स्पेसिफिक साइंस। मतलब ये कोई आरपीजे अब्दुल कलाम वाली या फिर बड़ी साइंस नहीं है बेटा, ये एक जनरल साइंस है जिसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि भाई ये हमारा ऐसा काम करेगा या फिर ये हमारे ऐसे ह्यूमन रेस में काम करेगा। ठीक है, ये कोई तोप है नहीं है जिसको हम देख के पता लगा सके कि भाई स्पेसिफिक इसी चीज से हमारी सोशियोलॉजी नहीं, जनरली जैसे हम रहते हैं, जैसा हम काम करते खाते पीते, वैसे ही हमारी सोशियोलॉजी चलती है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। तो पहली ब्रांचेस आपकी है सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरी ब्रांच है आपकी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। अच्छा, अब आप इसको डिफाइन अगर देख, मॉर्फोलॉजी मतलब आप कह सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो आपकी सोसाइटी की डेंसिटी है और एरिया है लिविंग का, उसको हम देखेंगे कि वो हमारी होगी सोशल मॉर्फोलॉजी। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी मतलब हमारी जो हमारी हिस्टोरिकल चीजें हैं, जो हमारे बाप दादा ने हमारे यूज की थी, वही हमारी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। फिर आता है क्रिमिनोलॉजी, जिसमें हम क्राइम के बारे में पता करते हैं, ऐसी सोशियोलॉजी ब्रांच। पॉलिटिकल, जिसमें हम पॉलिटिक्स के बारे में पता करते हैं। रिलीजन मतलब रिलीजन्स के बारे में। इकोनॉमी मतलब वेल्थ और कल्चर, जैसा हमारे पास पैसा है उस हिसाब से। रूरल मतलब आपका जो गांव है, अर्बन जो आपका शहरी है, सोशियोलॉजी शहर में कैसी सोसाइटी है वैसी सोशियोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो डेमोग्राफी से आप याद रखो साइज कंपोजिशन, डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी फॉर मेजरमेंट। मतलब आप देख सकते हो कि इसमें डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और मेजरमेंट होती है जो पॉपुलेशन की होती है। आप देख सकते हो कि इसमें जो साइज और कंपोजिशन है उसमें हमें पता चलता है कि डेमोग्राफी का बेटा बेसिकली मतलब होता है कि डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कितनी उसमें घनत्व है, कितना उस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो, तो वो सब। अब आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इंडस्ट्रियल मतलब जो आपकी इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो पास में इंटरकनेक्टिव होती है, कंजप्शन होती है इंडस्ट्रीज से, वो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। फिर मेडिकल, जो हमारे मेडिकल्स में काम आती है सोशियोलॉजी, वो सोसाइटी जो हम मेडिकल्स यूज में करते हैं, मेडिकल की पैटर्न, उसके इलनेस, मेथड ऑफ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सब। ठीक है बेटा, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। पहला है फॉर्मलिस्टिक और दूसरा हमारे पास आता है सिंथेटिक। तो फॉर्मलिस्टिक के बारे में हम बात करें, इस स्कूल के लोग मानते हैं कि सोशियोलॉजी एक स्पेशल साइंस है, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री होती है। मेन आइडिया क्या होता है इसका, सोशियोलॉजी को सिर्फ सोशल रिलेशनशिप के फॉर्म, धंधों, ढांचों पर फोकस करना चाहिए, पूरी सोसाइटी पर नहीं। इजी एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए ग्लास में दूध है, एक में पानी और एक में जूस। फॉर्मलिस्टिक लोग सिर्फ ग्लास शेप की बात करेंगे, उसके अंदर क्या है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसको जॉर्ज सिमल साहब ने दिया था। ओके,
डॉक्टर सिर्फ एक ऑर्गन एग्जाम्पल हार्ट पर फोकस करता है, वैसे ही ये स्कूल सिर्फ सोशल रिलेशन पर फोकस करती है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है दैट इज सिंथेटिक। ये बेटा सेकंड स्कूल है हमारी। ओके ये देखिए, इस स्कूल के लोग मानते हैं कि सोशियोलॉजी जनरल साइंस है, ये सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। मेन सोसाइटी का इसका आइडिया है कि सोसाइटी एक ऐसा यूनिट है, इसके हर हिस्से पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन या इसको साथ में पढ़ना चाहिए, सबको एक साथ में। इसी एग्जांपल मान लीजिए एक खिचड़ी बन रही है, इसमें दाल चावल नमक सब कुछ मिलकर एक नया स्वाद देते हैं। सिंथेटिक स्कूल पूरी खिचड़ी सोसाइटी को एक साथ देता है, जैसे की थिंकर्स है इसके एमएल डुर्किन एंड होवोहॉस एंड सोरोकिन। अब इसकी नर्सिंग पॉइंट कैसे देख सकते हैं, जैसे एक नर्स पेशेंट की पूरी बॉडी, उसका दिमाग, उसकी फैमिली, होलिस्टिक केयर सब देखती है, वैसे ही सिंथेटिक स्कूल पूरी सोसाइटी को देखता है। ओके बेटा, अब ये आपका कंप्लीट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अब है सिग्निफिकेंट ऑफ नर्सिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ नर्सिंग स्टूडेंट इन देयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका सिंपल है, मैंने सिर्फ टॉपिक्स लिखे हैं बेटा, तो आप देख सकते हो। अंडरस्टैंड सोशल प्रोसेस, मतलब अगर आप सोसाइटी, अगर आपको पता होगी कि सोशियोलॉजी, देखो बेटा इसका जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट है वो क्या है कि सोशल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना। अगर एक नर्स अंडरस्टैंड करती है सोशल प्रोसेस को, उसके फैक्टर्स को, तो वो डिफरेंशिएट कर पाएगी पैटर्न ऑफ सोसाइटीज को। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें मेथड ऑफ प्रिवेंशन और ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट देगा। ठीक है बेटा, मतलब सोशियोलॉजी अगर हमें पता होगी, हमें सारी चीजें सोसाइटी कैसी है, किस हिसाब से है, तो हम उस पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। सेकंड, अंडरस्टैंड सोशल लाइफ ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की सोशल लाइफ है, उसके कल्चर है, उसके रिलीजन है, उसके कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उन सबको हम पता कर पाएंगे अगर हमें सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में नॉलेज होगा। ठीक है बेटा, फिर प्रोवाइड क्वालिटी केयर। अब प्रोवाइड कैसे करेगी क्वालिटी केयर बेटा, कि वो हमें पता लगेगा कि जैसे जो सोसाइटी है वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है और वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो जो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल आइसोलेशन और उसकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो पेशेंट्स के अमंग है, उसको हम अच्छे से देख पाएंगे। और जो उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, उस हिसाब से हम उसको क्वालिटी केयर पर, क्योंकि बहुत गरीब है तो आप उसको बहुत ज्यादा 5 स्टार वाला ट्रीटमेंट तो दे नहीं सकते। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, एडजस्ट टू डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो कि भाई उसका ये कल्चर है तो हम उसको यहाँ डाल सकते हैं, ये सोसाइटी है उसकी तो हम उसके साथ अच्छे से उसकी सोसाइटी में उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चेंज पेशेंट एनवायरनमेंट। अब देखो पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसे, मतलब कि आप पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसे चेंज करोगे अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है उसके हेल्थ पे, कोई चीज़ ऐसा हॉस्पिटल एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग जो उसको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है उसके हेल्थ पे, तो आप उसके जो पेशेंट का एनवायरनमेंट चेंज कर दोगे और उसके फेवरेबल एनवायरनमेंट में उसको डालोगे ताकि वो रिकवरी कर सके और मेंटल हेल्थ स्टेटस वापस बूस्ट कर सके। तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अब जो आप नेक्स्ट हम चैप्टर यूज़ करेंगे वो है हमारा कल्चर। अब आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट और ऐड करनी चाहिए या फिर क्या कमी रह गई है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब और चैनल, एंड कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए